आपने ओवरऑल स्पोर्ट्स देखा पाकिस्तान में, खाली क्रिकेट नहीं है, आप कबड्डी की तरफ भी गई हैं, ठीक, बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर किए। इंडिया में मैं देख रहा हूँ प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, उसके बाद टेबल टेनिस के उनके बड़े जबरदस्त टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, टेनिस में वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो स्लोली क्रिकेट की ग्रोथ को उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है। पाकिस्तान की टीम जब 90s में टॉप पे थी, 5 वर्ल्ड कप्स थे आपके पास, हॉकी का भी था, स्क्वॉश का भी था, सारा फोकस क्रिकेट की तरफ चला गया। आपने बहुत अरसे फॉलो किया क्रिकेट को और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को। कहाँ पे हम पीछे रह गए? हम बहुत आगे थे, स्नूकर में भी आगे थे, बहुत जगहों पे। कहाँ पीछे रह गए ओवरऑल स्पोर्ट्स में? हम ओवरऑल मुझे लगता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज गलत थी। कुछ इस तरह की पॉलिसीज थी कि हमारी इनिशियली हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री कंबाइन होती थी, फिर एकदम से हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिला दिया गया, जिसका कोई सर पैर नहीं था, बट मिला दिया गया। उसके बाद से जो फेडरेशंस बनना शुरू हुई, फिर फेडरेशंस में लड़ाइयाँ होके पैरेलल बॉडीज बनना शुरू हुई, आपस में ऑफिशियल्स लड़ते रहे और क्रिकेट का हो गया सत्यानाश। मतलब आप ये सोचें कि हम इस वर्ज पे आ गए, इनफैक्ट इस वर्ज पे क्या आ गए, हुआ ऐसा कि फीफा की तरफ से हमें बैन कर दिया गया कि पहले जो है आप डिसाइड करें कि पीएफएफ है कौन सी वाली, किसकी लेड पीएफएफ एक्चुअल पीएफएफ है, कौन सी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो सालिह हयात वाली है या दूसरी वाली है, वो कौन सी किसकी है। फिर फैसल हयात, फिर जो है फैसल सालिह हयात वाली, हाँ। फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आपस में नहीं बनती, उनकी लड़ाई में वो सारी चीजें खत्म हो गई। फंड्स जनरेट करना जब एक स्पोर्ट ने बंद कर दिए, जब हॉकी ने फंड्स जनरेट करना बंद कर दिए, जब टेबल टेनिस में हमारा बहुत नाम था, जब टेबल टेनिस में फंड्स जनरेट करना बंद कर दिए, जब स्क्वॉश में फंड्स जनरेट होना बंद हो गए, तो फिर कौन चलाता? कहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड को बजट मिलता है, कहाँ वो बजट जाता है, वो नीचे प्लेयर्स तक आता नहीं है। बहुत सारे इतने सारे मसाइल हैं और वो सबसे बड़े इस वजह से हैं क्योंकि कोई पूछगछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई इंक्वायर नहीं करता कि ये क्यों खराब हो गया। आज तक अगर हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स में हमारे शूटर्स हमें जाते हुए दिखते हैं, तो हमें थैंक्स करना पड़ेगा अपनी आर्मी को, बिकॉज आर्मी ने अपने अंडर कुछ ये लिए हुए हैं जो शूटिंग करते हैं या जो आर्चरी करते हैं, वो जो है वो आर्मी के अंडर हैं वो प्लेयर्स, और आर्मी ही उनको, उन प्लेयर्स को उन्होंने सैलरीज पे रखा हुआ है, इस वजह से वो प्लेयर्स खेल भी पा रहे हैं। सो ये पूरा जो सिस्टम है इसको चेंज करना पड़ेगा कि दूसरे स्पोर्ट्स जब तक देखें, जब तक दूसरे स्पोर्ट्स कमाएंगे नहीं, जब तक दूसरे स्पोर्ट्स में हीरोज नहीं आएंगे। मैं अगर लेट्स से मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अगर देख रही हूँ कि हॉकी प्लेयर्स का क्या हाल है, कि हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो कोई ठेला लगा के बैठा हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है, और अब वेरी सैड तो मैं क्यों अपने बच्चों को उस गेम में डालना चाहूँ? कभी भी नहीं। हाँ, फ्यूचर ही क्रिकेट में नहीं। मुझे बिल्कुल, और मैं क्रिकेट में देख रही हूँ इतनी चाक है, इतनी जो है इतने फेमस हैं, तो फिर क्यों नहीं। मतलब एक हॉकी प्लेयर अगर मॉल में कहीं घूमे ना, तो कोई भी नहीं पहचाने उसको, मगर एक छोटे से छोटा क्रिकेट प्लेयर जो है वो कहीं मॉल में घूमे तो सब पहचाने उसको। अच्छा, उल्टा होता था ये 90s हाँ, में, उल्टा होता बिल्कुल। था। अगर आप याद करें, शहबाज अहमद निकल जाते तो लाइनें लग जाती थी, मुझे याद है, बहुत उल्टा होता था। लेकिन मैं एक बात मुझे समझ आती है सवेरा जी, आप खुद यू वाचिंग इट वेरी क्लोजली, कि माशाल्लाह स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स में पाकिस्तान में बड़ी बरकत है। ये 10 सेक्रेटरी, 10 ये 10 वो, और प्लेयर्स नजर नहीं आते। तो मुझे ये समझ नहीं आता मैनेज क्या कर रहे हैं। बहुत देखें, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं फिर वुमेन्स वर्ल्ड की बात करूंगी। एक्चुअली हुआ क्या, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे शायद, जी बिल्कुल, पिछले पता साल। भी नहीं चला या हाँ, तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एक्रेडिटेशन भेजा। अच्छा, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था उसको नंबर ऑफ एक्रेडिटेशन गलत पता था, विच मीन्स जो हमारा जो पूरा जो पाकिस्तान का दस्ता था पूरा, वो हुआ, लेट्स, मुझे एक्चुअल फिगर्स नहीं पता, बट हम एग्जाम्पली अगर मैं बात करूं तो 413 जो प्लेयर्स थे, जो सारे एथलीट्स थे, उनका था। अचानक से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा कि हमें कुछ एथलीट्स को कम करना पड़ेगा, बिकॉज एक्रेडिटेशन कम लोगों का आया, मतलब एक्सेप्टेंस कम लोगों की आई है, कम लोगों के एक्रेडिटेशन बनेंगे।
अब जब वो काटने की बारी आई तो इतना आसान था स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए, हम वुमेन स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, इतना आसान था स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने सारी फेडरेशंस को कहा कि आपकी वुमेन प्लेयर्स नहीं जाएंगी। अब उस दिन, जिस दिन ये सारी चीजें डिसाइड हो रही थी, मुझे तो पहले से कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन पता चल गई, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने शो के लिए रिसर्च कर रही थी। एक गोल्फर लड़की जो है वो मेरे शो पर पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के बंदे से बात की, सो ही सेड के अब सिर्फ हमारे मेल गोल्फर्स जा रहे हैं और फीमेल्स नहीं जा रही हैं। एंड आई जस्ट लुक एट दैट गर्ल, शी वुड बी हार्डली 20 और 18, एंड आई जस्ट लुक्ड एट दैट गर्ल, और वो उसके ये टप 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 करके आंसू बहना शुरू हुए। दिस वाज लाइव, ये लाइव टीवी पे हो रहा था, ये लाइव हो रहा था पीटीवी स्पोर्ट्स। इस तरह होता है हमारे यहाँ। तो क्यों कोई बनेगा, क्यों कोई और स्पोर्ट्स जो है उसको पिकअप करेगा, या और उस ऑफिशियल्स कम नहीं हुए, ऑफिशियल्स कोई कम नहीं हुए। ऑफिशियल्स जितने 413 एथलीट्स के साथ जा रहे थे, उतने ही ऑफिशियल्स वो कम वाले एथलीट्स के साथ। So this is the sad part. This is the future of Pakistan sports, unfortunately. Exactly. Accountability. Absolutely. अकाउंटेबल रखने वालों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मसला ये है पाकिस्तान में शुरू से ही ऊपर से ही मामला खराब है।